हाय गाइस, आपका स्वागत है कार बाइक 360 में। आज हमारे साथ में जो दो एसयूवीज हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक एसयूवीज और ये होम ग्रोन एसयूवीज हैं। उनमें से एक टाटा का प्रोडक्ट है एंड द अदर वन इज महिंद्रा जो है वो BE6 के साथ में लास्ट ईयर आई थी, उन्होंने अनवील कर दी थी और फाइनली जनवरी में इसके प्राइसेस भी आ चुके थे। लेकिन टाटा ऑन द अदर हैंड अभी भी कर्व के साथ में स्टिक थी, जिसमें उन्होंने उसका आइस वर्जन भी लॉन्च किया था और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च किया था। इलेक्ट्रिक वर्जन वाज द एडवांस्ड वर्जन एंड इसीलिए हम लोग ईवी में ये क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर उसका है, उसके साथ में आज compete करेंगे। बताएंगे आपको कौन कौन से एस्पेक्ट्स में ये ज़्यादा बेहतर है और कहाँ कहाँ आपको कर्व ईवी जो है वो एक ज़्यादा फायदे का सौदा लगती हुई नजर आएगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन को स्ट्रेट अवे। गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करूं महिंद्रा BE6 की, देखो ये 3 वेरिएंट्स में आया करती है, जिसमें पैक 1, पैक 2 एंड पैक 3 है। कॉस्टिंग स्टार्ट होती है 18.7 लाख रुपीज़ से एंड गोज अप टू 26 से भी बियॉन्ड जो है वो चली जाती है। हालांकि अगर हम कर्व के प्राइसेस के बारे में बात करें तो वो 17.5 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है। उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 22 लाख तक चला जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसके अंदर बैटरी पैक छोटा है, कम पावर फिगर्स हैं और फीचर्स कम है। चलो एनीवे पहले तो इसके वॉक राउंड की तरफ चलते हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली ऐसा नया है इंडस्ट्री में, और ऐसे डिज़ाइन आप जनरली इंडिया कार इंडस्ट्री में जो है वो नहीं देखते हो। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये सी सेक्शन जो है वो DRL देखने को नज़र आएगी। इसके अंदर ही जो है आपके पास में हेडलाइट यूनिट्स भी ऑफर कर दी गई है। डुअल टोन ट्रीटमेंट ऑफर किया गया है, जिसमें पियानो फिनिश भी है एंड ऑरेंज स्लैंट्स भी है। यहाँ से भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक एक्स्ट्रा टच दिया गया है और एयर कन्वेक्शन के लिए, ताकि एयर डायनामिकली ये ज़्यादा बेटर बिहेव कर सके, उसके लिए एक ग्रूव जो है वो ऑफर किया गया है। और साथ ही में आती है ये यहाँ पर फ्रंक। ऑन द अदर हैंड वी हैव टाटा कर्व EV हेयर, और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इट इज नॉट बॉर्न इलेक्ट्रिक। इसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया इट इज द मॉडिफाइड वर्जन विच इज यूज्ड इन नेक्सॉन, और इसीलिए आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नेक्सॉन की ही बॉडी देखोगे। अगर आप फ्रंट से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा मोर और लेस ये नेक्सॉन जैसी ही अपील आपको देगी। बट व्हाट इज देयर इन टाटा कर्व, लेट्स फाइंड आउट। और सबसे पहले तो अगर आप इसके फ्रंट लुक के बारे में बात करोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। स्पेशली ये जो कनेक्टिंग लैम्प्स हैं ये रात में काफ़ी लिट होती हैं, और ये बाय फंक्शन आपको टर्न इंडिकेटर यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। नीचे कॉर्नरिंग लैम्प भी है दोस्तों, विद दीज सिंगल प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप जो लो बीम एंड हाई बीम को सपोर्ट भी करता है। आपके पास में नीचे रडार भी हैं, आपके पास में 360 डिग्री कैमरा भी है एंड देयर इज दिस स्पॉट जहाँ पर आपको चार्जिंग गन लगाने के लिए सुविधा दी गई है। तो यहाँ से आप जो है अपनी चार्जिंग गन का एक्सेस देखेंगे। उधर आप देखेंगे रडार असिस्टेंस के लिए कैमरा भी ऑफर किया गया है। इन टोटल फ्रंट प्रोफाइल में काफ़ी अपीलिंग लगती है, बट इट इज़ नॉट समथिंग जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जैसे महिंद्रा XEV आपको नज़र आएगी। वो कंप्लीटली नया डिज़ाइन है, बॉर्न इलेक्ट्रिक है, नया प्लेटफॉर्म है, सब चीज़ें यहाँ पर नई हैं। ये ऑन द अदर हैंड पार्ट शेयरिंग आपको ज़्यादा नज़र आएगा। यही रीज़न है कि यहाँ पर प्राइसेस जो है वो लगभग 1 लाख रुपए कम रखे गए हैं इसके कंपैरेटिव टू BE6 यहाँ पे। और अगर आप देखें तो 17,49,000 रुपए से ये स्टार्ट होती हुई नजर आती है। दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशन जो है वो अबव 4 मीटर की है, बट ट्रस्ट मी BE6 के डायमेंशंस वे अहेड है इन टर्म्स ऑफ एनी एस्पेक्ट कंपेयर टू द कर्व EV। 61 मिलीमीटर लॉन्गर है, 97 मिलीमीटर वाइडर है। हाँ, हाइट के मामले में जरूर ये 10 मिलीमीटर लेसर है, बट व्हील बेस 215 मिलीमीटर एक्स्ट्रा है, जो इसके इंटीरियर स्पेस में भी दिखाई पड़ता है। ग्राउंड क्लियरेंस 207 मिलीमीटर की ऑफर करती है, जो कि एक्चुअली 17 मिलीमीटर ज्यादा है कंपेयर टू द कर्व EV। बूट स्पेस के मामले में ये 455 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है, जबकि टाटा कर्व EV 45 लीटर ज्यादा ऑफर करेगी। फ्रंक भी 45 लीटर्स का है, जहां आपको कर्व केवल 1.6 लीटर का फ्रंक ऑफर करती है, जिसमें केवल आप इसका चार्जर ही रख पाओगे। गाइज ये है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल। यहाँ अगर हम बात करें तो डुअल टोन ट्रीटमेंट जो है वो परसिस्ट करती है। यहाँ पर भी आपको जो है वो फ्लैश डोर हैंडल मिलते हैं, बट ये पॉप आउट होते हैं, अनलाइक कर्व EV वहाँ पे पॉप आउट नहीं होंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बड़े टायर प्रोफाइल है, और ये जो टायर प्रोफाइल्स हैं वो एक्चुअली में काफ़ी बड़े हैं। 245 सेक्शन के R19 इंचेस हैं, एक्चुअली में काफ़ी बड़े टायर्स हैं। यहाँ पर आप देखोगे
तो ORVM आपको देखने को नज़र आएगा विद दी टर्न इंडिकेटर्स एंड अगेन पीछे तक जो है प्लास्टिक क्लैडिंग जाती है। बट ये जो प्लास्टिक क्लैडिंग है ये एक्चुअल में आपको जो है पियानो फिनिशिंग के साथ नज़र आएगी, तो इसके ऊपर स्क्रैचेस जल्दी जो है वो विजिबल होंगे और आपके इम्प्रेशंस जो फिंगर के इम्प्रेशंस है वो भी वो छोड़ के जाएंगे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देयर इज़ दिस चार्ज पोर्ट इधर से, और यहाँ पर जो है बैटरी कितनी चार्ज है वो भी इंडिकेट करता है। साथ ही में USB CCS 2 टाइप जो है वो आपके पास में स्लॉट देखने को नज़र आएगा। जो सेकंड रो के डोर हैंडल्स हैं वो कुछ पंच जैसे खुलते हैं, जैसे पंच में आप देखते हो यहाँ पे, और कुछ ऐसा इसका साइड प्रोफाइल है। देखो इस साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे इट हैज़ डिसेंट हाइट, और कुछ चीज़ें हैं सिमिलैरिटी, जैसे फेंडर यूनिट है, ORVM है, ये तमाम चीज़ें आपको पीछे तक, इनफैक्ट इसके C पिलर तक, या मैं कहूँगी थर्ड पैनल तक, क्वार्टर पैनल तक आपको चीज़ें नेक्सॉन जैसी ही नज़र आएगी, यहाँ तक, इस वाले पार्ट तक। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास में फ्लश डोर हैंडल्स है, बट ये पॉप आउट नहीं होते, बाहर की तरफ जो है वो निकलते नहीं हैं, तो आपको एक अलग से प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करना होगा, तब जाके ये एक्सेसिबल हो पाएंगे। ORVM इज सेम विच इज़ यूज्ड इन हैरियर, सफारी या नेक्सॉन में, और यहाँ पे जो है वो टर्न इंडिकेटर दिया गया है। इट इज़ यूजिंग स्मॉलर टायर कंपेयर टू BE6, 15 सेक्शन 18 इंचेस जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। बट ये जो डिज़ाइन लेआउट है ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आता है। आपके पास में ये क्लैडिंग है, और ये जो क्लैडिंग है वो पियानो फिनिशिंग के साथ में आने वाली क्लैडिंग है, पीछे तक जाती है, अच्छी लगती है, और डुअल टोन ट्रीटमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे बॉडी पार्ट को जो है वो दे देती है। एक इनोवेटिव चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप LED यहाँ पर देख रहे हो इसके डोर पैनल पे, ये रात में लिट होती है और आपको काफ़ी अपील करती है, तो आपके लिए स्पॉट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। रिक्वेस्ट बटन हालांकि यहीं पे एक्सेस किया गया है। कर्व EV के अंदर आने वाला जो पेनोरामिक सनरूफ है वो ओपनेबल है, और आप उसको एक पार्ट तक खोल सकते हो, जबकि अगर आप महिंद्रा XEV में देखेंगे तो इट हैज़ अ फिक्स्ड सनरूफ देयर, जो इल्यूमिनेट होता है, उसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग है काफ़ी सारी। गाइस जबकि इसका जो रियर प्रोफाइल है काफ़ी अलग है, एकदम हट के डिज़ाइन नज़र आएगा। ये जो टेल लाइट्स यूनिट्स आप देख रहे हो इनको लिट होते हुए आप देखोगे, कभी आपका पार्टी का मूड हुआ तो यू कैन पार्क द कार, और यहाँ पे जो है वो आप इसको डिस्क जॉकी जैसे इस्तेमाल कर सकते हो, आप DJ बना सकते हो उसको, और आप कोई भी पीछे अगर आप चाहते हो एक पर्टिकुलर नोटेशन आए, आपका नाम आए, आपका सिंबल आए, तो वो सभी चीज़ें स्क्रीन पे रन होती हुई नज़र आती हैं। इसकी बूट भी काफ़ी बड़ी है, और ये जो विंडशील्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं जो फ्रंट में भी एक्चुअली इस्तेमाल की गई है, ये है इसकी मिरर या ग्लास जो है वो इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इन ग्लासेस का एडवांटेज क्या है, देखो ये एकॉस्टिक प्रूफ है, एकॉस्टिक के साथ में आती हैं, यानी कि बाहर का जो आवाज़ है अननेसेसरी की, जिसमें हम रोड नॉइज़, टायर नॉइज़, विंड नॉइज़ काउंट कर सकते हैं, इनफैक्ट ट्रैफिक नॉइज़, वो अंदर तक इंटरवीन नहीं करेगी। सो इज़ विद द UV रेज, UV रेज इंट्रोड्यूस नहीं होंगी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो देयर इज़ अ स्पॉइलर, काफ़ी कमाल का जो है वो ये स्पॉइलर यहाँ पे नज़र आता है। चलिए दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर चेकआउट करते हैं। रियर में काफ़ी फैसिनेटिंग लुक आपको नज़र आएगा, और इसको इसीलिए देसी लैम्बोर्गिनी का जो है वो टर्म दिया गया है, और ये कूपे लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आजकल ट्रेंड में है। आपने बसाल्ट देखी है, उसके ऊपर बेस्ड एक शायद EV भी जो है वो आने वाले टाइम में प्लान कर रहे हैं। कर्व EV की बैजिंग, टाटा का लोगो, मिड माउंटेड स्टॉप लैम्प्स एंड 360 डिग्री कैमरा इसको एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है। और इसके अंदर आने वाला जो बूट है वो भी इलेक्ट्रिक ही आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा, बड़ी सी पार्सल ट्रे, एंड देयर यू गो विद दिस अमेजिंग बिग बूट स्पेस। फीचर्स आर समथिंग जो आपको स्मार्ट बनाता है। गाड़ियां आज के दौर में फीचर रिच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड BE6 की कुछ खूबसूरत फीचर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो गाड़ी है वो 170 किलोवाट का चार्जर सपोर्ट करती है, जो कि एक्चुअली 110 किलोवाट एक्स्ट्रा है कंपैरेटिव टू कर्व EV। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग, लो रेजिस्टेंस टायर्स एंड 12.2 इंचेस के दो बड़े बड़े स्क्रीन इसको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स बनाती हैं। इनफैक्ट इसके अंदर 60 वॉट के 2 चार्जिंग स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो फास्ट चार्जिंग में आपको काफ़ी मदद करेंगे। एकॉस्टिक लैमिनेटेड डोर्स मिलते हैं, फिक्स्ड ग्लास इन्फिनिटी रूफ, ऑटो डिफॉगर फॉर विंडशील्ड, डुअल जोन ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, ऑटो बूस्ट लैम्प्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, सोनिक के स्टूडियो बाय महिंद्रा 16 स्पीकर्स, हार्मन कार्डन के विद डॉल्बी एटमॉस एंड NFC की के साथ में ये वे अहेड बनती है। एंड यही नहीं, इंटेलिजेंट एडेप्टिव सस्पेंशन, 7 एयरबैग्स, सिक्योर 360 लाइव व्यू रिकॉर्डिंग, Qualcomm 6295 Snapdragon chipset with 24 GB RAM and 128 GB स्टोरेज के साथ में ऑटो पार्क, वीडियो कॉलिंग, डुअल वायरलेस चार्जिंग, VR
LED air filtration, 6-way adjustable power seats plus 2-way adjustable manual lumbar support, deployed flush door handles, ORVM वो भी auto tilt on reverse, Vision X, ऐसे फीचर्स आते हैं जो टाइम के काफ़ी अहेड है। हालांकि कर्व के अंदर जो फीचर्स आते हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन है। उनमें से पैनोरामिक सनरूफ है जो मैकेनिकल ओपनिंग के साथ में आती है। JBL स्पीकर्स ऑफर किए जाते हैं विद 9 स्पीकर्स, साउंड मोड्स ऑफर किए जाते हैं, एलेक्सा वॉइस असिस्टेंस आपको मिलती हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो महिंद्रा मिस आउट करती है, दैट इज़ व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग, जिससे आप किसी और इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी चार्ज कर सकते हो, एंड व्हीकल टू लोड, जिससे आप किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को चला सकते हो। वो आपको महिंद्रा BE6 में नहीं ऑफर की करती। मल्टी डायल्ड व्यू, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, 6-way ड्राइवर एंड को ड्राइवर एडजस्टेबल सीट्स, एक्सप्रेस कूल फीचर, acoustic vehicle alert and door open alert on ORVM, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो स्टैंड आउट करते हैं कर्व EV के फेवर में। गाइस, जो गाड़ी के इंटीरियर्स हैं वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर आपके पास में हेड्स अप डिस्प्ले है जो मिरर में डिस्प्ले करती है। बहुत बड़ी सी स्क्रीन आपको देखने को नज़र आएगी और इसके ग्राफिक्स एक्चुअली में काफ़ी शानदार है, मज़ेदार हैं, आपको नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आप ये IRVM देखें तो पीछे का जो है वो नज़र आता है और इस IRVM के जस्ट ऊपर एक कैमरा जो है यहाँ पे सोर्स किया गया है। ये आई बिलीव अंदर के इंटरनल सेफ्टी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और आई बिलीव ये जो है वो ड्राइवर ड्राउजीनेस एंड फटीग को भी यहाँ पर कैप्चर करेगा। इधर अगर आप देखेंगे तो दीज आर हज़ार्ड लैम्प्स और बाकी पार्किंग असिस्टेंस के मोड्स, या मैं कैमरा के मोड्स देखूं, बहुत सारे टेल गेट का मोड या विंडोज़ के कंट्रोल, जिसमें आप देखेंगे कि अगर आप विंडो का बटन दबाते हैं तो ये लैम्प्स जो हैं एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द डोर। अगर वो खुला होगा तो वो एक्टिवेटेड रहेगी, अगर नहीं खुला होगा तो बंद। दैट मीन्स कि कम्प्लीटली आप इनको अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। देयर इज दिस स्टेयरिंग व्हील, हेक्सागोनल स्टेयरिंग व्हील है ये, मैथ एट प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स। काफ़ी सारी साइड्स हैं इसकी और यहाँ पर भी बीच में जो है वो पियानो फिनिशिंग दी गई है विद दीज कंट्रोल्स, एंड ये आगे और पीछे जो है शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। हालांकि ये जो शिफ्टर्स हैं इनका कुछ और ही मोटिव है। सेंटर कंसोल पे आपके पास में 2 वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, कैन होल्डर है, मोड सेलेक्टर है। यहाँ आप देखेंगे तो व्हीकल स्टार्ट स्टॉप का बटन है। इधर भी आपको पायलट शेप जो है वो लीवर देखने को नज़र आएगा, जिससे आप अलग अलग मोड्स को एक्सेस कर सकते हो। दैट मीन्स ड्राइव, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ऑब्वियसली ड्राइव मोड्स। तो जो फिनिश है एक्चुअली इंटीरियर्स की, क्वालिटी की, और या मैं कहूँ कि कंफर्ट की, वो काफ़ी अच्छी आपको इस गाड़ी में देखने को नज़र आएगी। और इंटीरियर्स तो काफ़ी कमाल के हैं गाइस, फिनोमिनल इंटीरियर्स फ्रॉम इनसाइड। गाइस, इंटीरियर लेआउट जो है वो काफ़ी हद तक आपको नेक्सॉन का याद दिलाने वाला है। इट यूजेस द सेम स्टीयरिंग व्हील विच इज़ ऑल्सो ऑफर्ड इन सफारी एंड हैरियर। बहुत सारे कंट्रोल्स है, बट लिटेबल स्टीयरिंग व्हील आपको पहली बार यहाँ पर देखने को नज़र आएगा। इसमें टाटा का लोगो जो है वो लिट होता है, जलता है, एंड ये इसको थोड़ा यूनिक ज़रूर बनाता है। हालांकि पूरे लेआउट में आपको और भी चीज़ें पसंद आने वाली है, जैसे कि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसका टच रिस्पॉन्स, टच सेंसिटिव काफ़ी अच्छी है ये, और एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह, ये बाकी सारी चीज़ों को, मूड लाइट को, सब चीज़ें को ये यहीं पर जो है वो दिखाती है। इधर भी अगर आप देखें तो वायरलेस अंडर ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजन एलेक्सा, तमाम चीज़ें आपको यहीं पे ऑफर कर दी गई हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा लेआउट है ये कैपेसिटिव टच के साथ में आता है। इसका ब्लोअर एंड टेम्परेचर नॉब के अलावा सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो टच सेंसिटिव है। सेंटर कंसोल पे अगर आप देखोगे तो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड, एंड ये मोड्स दिए गए हैं। 3 मोड्स इसके अंदर आते हैं, सिटी, इको एंड स्पोर्ट। छोटा सा स्पेस दिया गया है जो USB-A एंड USB-C टाइप पोर्ट के साथ में आएगा। एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यूज़ किया गया है, एंड दैट इज द सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो हैरियर सफारी के अंदर आता है। इनफैक्ट अब ये उनसे छोटी गाड़ियाँ जो हैं उनके अंदर भी आने लगा है। गाइज, अब जरा टेक स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। BE6 के अंदर 2 बैटरी पैक आती हैं, एक 59 kWh एंड 79 kWh इज लिमिटेड फॉर द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। मोटर सेटअप 228 bhp प्रोड्यूस करता है, 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क 59 kWh बैटरी के साथ में। हालांकि जो इसका 79 kWh का बैटरी है उसके साथ में लगा हुआ मोटर 282 bhp प्रोड्यूस करता है, 380 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। दोनों ही गाड़ियां बेहतरीन रेंज देती है, बट BE6 की जो रेंज है छोटे बैटरी बैक के साथ में वो 557 किलोमीटर्स की है, एंड बड़े बैटरी बैक के साथ में 683 किलोमीटर्स। चार्जिंग टाइम भी केवल 20 मिनट ये लगाती है। 150 किलोवाट
DC फास्ट चार्जर के साथ में, एंड 0 to 100 अचीव करने में केवल 6.7 सेकेंड्स लगाते हैं। जबकि कर्व ईवी के बैटरी पैक दो ही हैं, 45 एंड 55 किलोवाट आवर, जो कि काफ़ी छोटे हैं कंपैरेटिव टू BE6। हालांकि इसके जो मोटर सेटअप है वो 150 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 215 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में, एंड बड़े बैटरी पैक के साथ में 167 PS की पावर 215। जबकि टाटा क्लेम करता है 430 किलोमीटर की रेंज एंड 502 किलोमीटर की रेंज बड़े बैटरी पैक के साथ में। चार्जिंग टाइम आपको 40 मिनट्स का नजर आएगा 60 किलोवाट DC फास्ट चार्जर के साथ में। ऑब्वियसली ये बड़ा फास्ट चार्जर सपोर्ट नहीं करता, एंड 0 to 100 अचीव करने में इसको लगते हैं पूरे 8.6 सेकेंड्स। सो टेक स्पेसिफिकेशंस में कर्व ईवी थोड़ा पीछे महसूस कराएगी आपको। अगर आप यहाँ पे सेकंड रो में बैठेंगे तो लिमिटेड लेग स्पेस ही आपको मिलेगी। नी रूम इज़ ऑल्सो डिसेंट, नॉट दैट ग्रेट, और जो अंडर थाई सपोर्ट है वो भी कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में है फिलहाल। अगर हम बात करें तो मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उस हिसाब से जो हेड रूम है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी, बट आई बिलीव फॉर अ पर्सन विच इज़ 6 फीट और अबव उसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसका जो हेड है वो ब्रश यहाँ पे होगा। ग्रैब हैंडल है, देयर इज़ अ कोट हुक, और वैनिटी लाइट या जिसको हम रीडिंग लैंप्स भी कहते हैं वो भी है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आर्मरेस्ट जो है वो काफ़ी फ्री फॉल करता है, नीचे तक जाता है, तो यहाँ पर ज़रूर क्वालिटी सस्टेन करने की ज़रूरत है। महिंद्रा को 2 कैन होल्डर्स हैं। आर्मरेस्ट आप यहाँ पर देखोगे, एंड दीज आर एडजस्टेबल आर्मरेस्ट, बीच में जो है वो भी एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिलता है, एंड ये जो है वो फिक्स हो जाता है। तो अभी आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पर कोई आर्मरेस्ट है ही नहीं। तो दिस इज द काइंड ऑफ इंजीनियरिंग विच महिंद्रा हैज़ यूज्ड। यहाँ पर भी USB-C टाइप आप ऑफर होते हुए देखोगे। इधर ये AC के वेंट्स हैं, बट दीज आर वन वे एडजस्टेबल। आप ब्लोवर की स्पीड को तो कम और ज़्यादा कर सकते हो, बट देयर इज़ नो डायरेक्शन एज सच। आप इनकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हो। एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस है, एक स्टोरेज स्पेस इधर भी है, छोटा सा आप लैपटॉप वगैरह यहाँ पे रख पाएंगे ईजिली। बॉटल होल्डर्स, एंड दीज डोर्स आर एक्चुअली 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स। काफ़ी कमाल के डोर्स हैं, और ये चारों ही डोर्स में आपके पास में फ्लैप मिलेगा जिसको पुल करके आप इजीली गाड़ी के बाहर जा सकते हैं या अंदर आ सकते हैं। गाइज मैं आ चुका हूँ अभी सेकंड रो में, और हेडरूम की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल वैसे ही हाल है जैसे महिंद्रा BE6 में आपको मिलते हैं। बहुत ज़्यादा हेडरूम नहीं है। मेरे जो बाल हैं वो भी ब्रश हो रहे हैं, मेरा हेड जो है वो ब्रश हो रहा है, और बाकी तो नी रूम इज़ डिसेंट। लेग रूम की ज़रूर यहाँ पे हल्की सी शिकायत रहेगी, और अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा महिंद्रा BE6 में हमने देखा। हालांकि जो इसके हेडरेस्ट है काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और आप चाहो तो इन पर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करोगे। बीच में कोई हेडरेस्ट नहीं आता है, बट आपके पास में एक आर्मरेस्ट ज़रूर ऑफर किया गया है जो एक्चुअली जिसका एक डेड एंड ज़रूर है। 2 कैन होल्डर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ब्लोअर की स्पीड आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हो, और लेकिन डायरेक्शन ज़रूर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देयर इज़ 145 वॉट चार्जिंग स्लॉट अवेलेबल हेयर, बट दिस स्पेस इज लिवेबल। आप देखोगे यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, बट कोट हुक को जो है वो रिलोकेट किया गया है। इंडिपेंडेंट लैंप्स आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है। नो पॉकेट्स हेयर, यहाँ पे कुछ भी आप सामान नहीं रख सकते हो। दीज आर नॉट 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, आपको 90 डिग्री हालांकि BE6 में ऑफर किए गए हैं। एक बॉटल होल्डर जरूर मिलता है आपको। Let's conclude this video. Both the cars are different in terms of what they offers. महिंद्रा BE6 एक परफेक्ट स्मार्ट पैकेज है वो लोग के लिए जो 20 से 30 लाख के बीच में एक अच्छी SUV ढूंढ रहे हैं। ट्रस्ट मी, इससे बेटर वैसे भी इस प्राइस रेंज में कुछ अवेलेबल नहीं है, बट ये बेस्ट डील बनती हुई नजर आती है। ऑन द अदर हैंड कर्व EV के साथ में अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। अच्छे फीचर्स के साथ में अगर आप 24 लाख के अंदर एक इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं, देन दिस कैन बी एन अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर यू। अनडाउटेडली महिंद्रा के सामने थोड़ा वीक पड़ती हुई नजर आती है, बट it comes at a cost, but it is offered at most affordable price, and that could be the USP of this vehicle. What do you say? What will you be opting in the budget of 25 lakh rupees? एक BE6 या कर्व EV? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।